नमस्कार। समाज में जब संतों की बात आती है, ज्ञानियों की बात आती है, आध्यात्मिक लोगों की बात आती है, तो एक नाम उभर करके आता है, रजनीश। लगभग लगभग लोगों ने रजनीश को सुना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोगों ने रजनीश को पढ़ा ही होगा, जाना ही होगा, जिया ही होगा, लेकिन रजनीश अपने आप में एक दार्शनिक थे। कुछ लोग उन्हें संत मानते थे, तो कुछ लोग उन्हें आध्यात्मिक गुरु मानते थे। रजनीश ना संत थे और ना वो खुद को संत मानते थे, पर वेशभूषा पूरा संतों वाला था। रजनीश के अनुयायी भी उनकी बनाई ध्यान विधियों को संत की वेशभूषा में ही करते थे। मैंने भी इनके ध्यान में लीन होकर जीवन को जिया है। जिसने भी रजनीश को ध्यान के माध्यम से जाना, वो सरल हो गया। जिसने किताबों में पढ़ा, वो प्रैक्टिकल हो गया। जिसने उन्हें अधूरा पढ़ा, उसने समाज में सेक्स गुरु के रूप में उन्हें जाना। एक ऐसा मानव जिसने पूरे विश्व में अपने ध्यान, ज्ञान, शैली बदलाव के माध्यम से विख्यात कर लिया। अमेरिकी उन्हें एक अलग ही प्रेम करते थे। उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके लिए एक शहर बसाने के लिए 64,000 एकड़ जमीन खरीदकर उन्हें वहां रहने के लिए आमंत्रित किया गया। रजनीश का अमेरिकी प्रवास बेहद विवादास्पद रहा। महंगी घड़ियां, रॉयल्स रॉय कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वो हमेशा चर्चाओं में रहे। उनके ज्ञान और अमेरिकी जैसे देश में एक बड़ी आबादी की बदली जीवन शैली को देखकर सत्ता हिल गई थी। उन्हें रजनीश से डर लगने लगा और अनेकों प्रकार के आरोप लगाकर उन्हें दंडित ही नहीं किया गया, बल्कि धीमा जहर देकर उनकी जीवन लीला खत्म करने का कुछ रच दिया गया। रजनीश की मानसिक ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 21 देशों में प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया। इसे मैं वहां की सत्ता और व्यवस्था के अंदर एक डर के रूप में देखता हूं। रजनीश एक सरल भाषा में सच बोलने के आदी थे, जो इस युग में रोग समझा जाता है। रजनीश रूढ़िवादी भारतीय धर्म के अनुष्ठानों को आडंबर बताते थे। रजनीश ने ऐसा जीवन जिया जो हर दिन पहला और अंतिम रहा। आज भी उनके अनुयायी विश्व भर में है। रजनीश को आमतौर पर ओशो के नाम से जाना जाता है और उनकी सैकड़ों पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं और उनके अनुयायी ध्यान के माध्यम से उनका समाज में प्रचार करते हैं। धन्यवाद।